नमस्कार, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में और मैं हूं एसएस त्रिपाठी। आज हम बात करने वाले फादर्स डे के बारे में। फादर्स डे यानी पिता का दिवस। बात कहने में थोड़ी अटपटी सी लगती है क्योंकि ये जीवन पिता का दिया हुआ है, ये सांसें पिता की हैं, ये हर दिन हर पल पिता का है। फिर पिता का एक दिन कैसे हो सकता है? ये तो जीवन पर्यंत पिता का ही नाम है। ग्रंथों में पिता को ब्रह्मांड का अनमोल रत्न बताया गया है और पिता की तुलना आसमान से की गई है कि ऐसी बड़ी छत, बहुत बड़ा छाया जिसके नीचे हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं, बहुत बड़ा साया। और मां की तुलना धरती से की जाती है। जैसे कि याद हम करें तो अगर कोई छोटी तकलीफ है, सुई का चुभना या ठोकर लगना, ओ मां, मां का नाम याद आता है। लेकिन जब कोई बड़ी तकलीफ हो, भारी मुसीबत हो, जैसे ट्रक अचानक सामने से, ओ बाप रे बाप, तो लगता है कि हाँ, पिता, बड़ी मुसीबत के समय पिता की जरूरत होती है। और कहा भी जाता है कि अगर मां घर की इज्जत बचाने के लिए घर के गहने बेच सकती है तो पिता भी घर परिवार की इज्जत बचाने के लिए खुद को भी बाजार में बेच सकता है। पिता के से शायद हमें कुछ डर लगे, लेकिन अगर पिता साथ है तो फिर किसी का डर नहीं। मां के बिना घर बिखर जाता है, लेकिन अगर पिता ना हो तो दुनिया उजल जाती है। मां महानतम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मां के सुख, श्रृंगार, तीज, त्योहार सब कुछ पिता से ही तो हैं। तो पिता हुए ना अनमोल। पिता पहचान है, अनुशासन है, घर का प्रशासन है, घर की धाक है। पिता की मीठी डांट भी दुलार है, लेकिन पिता का स्वभाव ऐसा है कि वो जताते नहीं, बताते नहीं, सिर्फ छिपाते हैं। सूरज भले ही गर्म हो, लेकिन जीवन के लिए बहुत जरूरी है। वैसे ही पिता है कि पिता के बिना कुछ भी दुनिया में आसान नहीं है। कभी अपने हाथ देखता हूं तो सोचता हूं कि इन हाथों में कौन सी उंगली पिता ने पकड़ी होगी जब इसे पकड़कर चलना सिखाया होगा, और सोचता हूं कि कौन सा हाथ पकड़कर पिता ने कंधे पे बिठाया होगा। तो पिता बहुत याद आते हैं। और जिंदगी के ऐशो आराम, फरमाइशें सही मायने में तो पिता की कमाई से ही पूरी होती हैं और उन्हीं में ज्यादा खुशी और ज्यादा अच्छा लगता है। अपनी कमाई से तो सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं, लेकिन वो खुशी कभी नहीं मिलती जो हमें पिता के द्वारा दी गई चीजों से, पिता की कमाई से खरीदी गई चीजों से खुशी मिलती है। नेकी, संस्कार मां देती है, लेकिन हिम्मत, हौसला, संघर्ष, शक्ति, ये चीजें पिता देते हैं। और पिता ही एक ऐसा है सारी दुनिया में व्यक्ति जो चाहता है कि उसकी औलाद उससे बेहतर करे। और कई बार ये भी देखा गया है कि बच्चे का भविष्य बनाते बनाते पिता की हाथों की लकीरें फीकी पड़ जाती हैं, घिस जाती हैं। एक महान कवि ने कहा है, पिता है तो बच्चों के सपने हैं और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। तो मैं समझता हूं कि पिता से बड़ा वर्ल्ड बैंक दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो आपकी हर शर्त, हर जिद, हर जरूरत हरदम पूरी करने को तत्पर तैयार रहता है, बशर्ते उसकी क्षमता में हो। तो मेरे जवानों, मेरे देश के युवाओं, जीते जी अपने पिता की इज्जत कर लो, उनका मान सम्मान कर लो, उनका आदर कर लो। वरना अगर वो दुनिया से कभी चले गए तो पछताओगे, मलाल रह जाएगा कि अपने जीते जी अपने पिता को नहीं पहचान पाया कि क्या शख्सियत थे, कितने महान थे वो। और अगर बनना है तो राम बनो जो दशरथ के लिए थे, भीष्म बनो जो शांतनु के लिए थे, परशुराम बनो जो अपने पिता के लिए थे। और इसके अलावा कि अगर आप ये मौका चूक गए पिता के जीते जी उनकी सेवा करना, उनका ध्यान रखना, उनका मान सम्मान, आदर, देखभाल करना भूल गए, तो एक दिन पिता के जाने के बाद आप पिता को ढूंढोगे, कभी खाली कुर्सी में, कभी कुर्ते पजामे में, कभी झोले में, कभी चश्मे में, कभी घड़ी में, कभी उनके दवाइयों के पैकेट में, कभी उनकी सेविंग किट में।
इन सब में आप पिता को ढूंढोगे, लेकिन फिर वो सितारा आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने भी अपने पिता को खोया है तो मैं समझ सकता हूं, और जितने भी और लोग हैं जो पिता के सुख से वंचित हैं, वो इस चीज को मान सकते हैं। और मैं यह भी दावे के साथ कहता हूं कि जिनके पिता आज सशरीर दुनिया में नहीं है, वो कहीं ना कहीं इसी दुनिया में हैं, और जो है आसमान के सितारों के बीच से हमें निहार रहे होंगे, हमें देख रहे होंगे, और हम अपने आशीष, अपने आशीर्वाद हमें दे रहे होंगे। तो जब भी आपको पिता की कमी खले, एक बार आसमान में जी भर के देख लेना। देखना कोई चमकता हुआ तारा सिर्फ आपको ही देख रहा होगा, और आपको जो मन की बात अपने पिता से कहनी है, आप कह सकते हो। मैंने अपने पूज्य पिताजी के लिए आज कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मेरे पिता और दुनिया के सारे पिता जो वो बच्चों के लिए करते हैं, उनके बारे में किसी के बस का नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई व्याख्या नहीं। ये असंभव सा काम है कि किसी पिता का जो है उपकारों का और उनके ऋण के बारे में लिखा जाए कि वो अपनी औलाद के लिए कितना करते हैं। मैंने भी एक छोटा प्रयास किया है, और इस अपनी कविता को मैं देश के सभी पिताओं को आज फादर्स डे के मौके पर समर्पित करता हूँ, अर्पित करता हूँ। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद इंतजार करिए, हमारे साथ रहिए, मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने वाला हूं। एक बार फिर से आपका स्वागत है संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं एसएस त्रिपाठी, और मैं प्रस्तुत करने वाला हूं अपनी कविता पूज्य पिताजी। हमारी आशाओं के कल्प कल्प की डाल डाल पर फूल, आपको कैसे जाएं भूल, आपको कैसे जाएं भूल। संत सा सरल सहज स्वभाव, संजोए सेवा पर हित भाव, दिव्य आकर्षक मोहक छवि, प्रतिष्ठित लेखक श्रेष्ठ कवि, निभाया उच्च अधिकारी दायित्व, निकाले नेकी के नए उसूल, आपको कैसे जाएं भूल, आपको कैसे जाएं भूल। कृषि के कुशल निपुण विद्वान, कृषि के कुशल निपुण विद्वान, रचे कई कर्मठ कीर्तिमान, गुणी ज्ञाता वाणी में ओज, रिश्तों को नहीं समझते बोझ, मानते मेहनत को ऊर्जा, मंत्र जमा हो जैसे लाखों जूल, आपको कैसे जाएं भूल, आपको कैसे जाएं भूल। प्रेरणा पुंज पिताजी आप, प्रेरणा पुंज पिताजी आप, विभाग में छोड़ी अनुपम छाप, रहे कृषि यूनियन के प्रधान, संभाली कुशल सशक्त कमान, निभाया अन्याय भेद विचार, नहीं था झूठ फरेब कबूल, आपको कैसे जाएं भूल, आपको कैसे जाएं भूल। मंच संचालन में अव्वल दक्ष, मंच संचालन में अव्वल दक्ष, नहीं था वक्ता कोई समकक्ष, अभिनय वेद पुराण का ज्ञान, ये कर्मकांड के काबिल गुणवान, अध्ययन ज्योतिष के विशेषज्ञ, जानते ये सारे गणना रूल, आपको कैसे जाएं भूल, आपको कैसे जाएं भूल। त्यागी सुख सुविधा पाला परिवार, त्यागी सुख सुविधा पाला परिवार, निछावर किया जीवन का सार, किए सबके पूरे अरमान, बिखेरी मुखड़ों पर मुस्कान, ये हौसलों की हिम्मत दीवार, हार मानना था नहीं कबूल, आपको कैसे जाएं भूल, आपको कैसे जाएं भूल। उनकी आदर्श अनुशासन की कमान, उनकी आदर्श अनुशासन की कमान, मौन मनमोहक मंद मुस्कान, उनकी आदर्श अनुशासन की कमान, मौन मनमोहक मंद मुस्कान, हे सुखद जीवन के शिल्पकार, हुआ श्रम सार्थक स्वेद साकार, यह सुख समृद्धि सम्मान, यह सुख समृद्धि सम्मान, आप बसते हो इसके मूल, आप बसते हो इसके मूल, आपको कैसे जाएं भूल, आपको कैसे जाएं भूल। निर्मल मन नेकी पुण्य प्रताप, निर्मल मन नेकी पुण्य प्रताप, निराले नाविक सफल आप, अच्छी शिक्षा खर्च तमाम, आपने पहुंचाया ऊंचे मुकाम, आपने पहुंचाया ऊंचे मुकाम, नहीं था मन में कोई अभिमान, सदा रहे सिंपल सोवर कूल, सदा रहे सिंपल सोवर कूल, आपको कैसे जाएं भूल, आपको कैसे जाएं भूल। हे सकल सुख स्वप्नों के चित्रकार, अब पिताजी के लिए भावुक पंक्तियां हैं। हे सकल सुख स्वप्नों के चित्रकार,
नजर तुम्हें ढूंढे बारंबार। हे सकल सुख स्वप्नों के चित्रकार, नजर तुम्हें ढूंढे बारंबार। गए तुम जाने कौन से देश, गए तुम जाने कौन से देश, जहां नहीं जाती पाती संदेश, जहां नहीं जाती पाती संदेश। कभी सपनों में ही आ जाओ, कभी सपनों में ही आ जाओ, लगा दूं माथे चरण धूल, लगा लूं माथे चरण धूल। आपको कैसे जाएं भूल, आपको कैसे जाएं भूल। हमारा वादा है पूज्यतात, हम बच्चों का वादा है आपके लिए। हमारा वादा है पूज्यतात, गढ़ गए जो आदर्श आप। हमारा वादा है पूज्यतात, गढ़ गए जो आदर्श आप। आपका कुनबा आपका नाम रहेगा अमर अक्षुण्ण नाम। आपका कुनबा आपका नाम रहेगा अमर अक्षुण्ण नाम। आपकी परछाइयाँ हम बनेंगे आपके ही अनुकूल, बनेंगे आपके ही अनुकूल। हमारी आशाओं के कल्प कल्प की डाल डाल पर फूल। आपको कैसे जाएं भूल, आपको कैसे जाएं भूल। हैप्पी फादर्स डे। सभी को पिता के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अपनी बात जल्दी से कह दूं आपके सामने कि जो दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करें। और इसके साथ ही आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट और साथ ही साथ हमारे संप्रेषण विद एसएस के ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा हमारे साथ और लोगों को हमारे साथ जोड़िएगा, ताकि हम उन्हें और आपको अच्छे से अच्छे रोचक, मनोरंजक, जानकारीवर्धक कार्यक्रम दे सकें। नमस्कार।